आज ईरान पर मुख्तलिफ ममालिक के प्रोपेगंडे की वजह से हमला हो चुका है और ड्रोन ईरान के अंदर आ चुके हैं और मुख्तलिफ दिफाई जो उनके तनसीबात हैं, जो उनके अड्डे हैं, जो उनकी एयर बेसिस हैं, उन पर हमले किए गए। कितने हमले किए गए, कितने ड्रोन आए, किसने हमला किया, क्यों हमला किया गया, तमाम चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। इससे पहले आपको मैं बताऊं कि 3 जनवरी 2020 को ईरान के अंदर एक कमांडर थे, ईरानियन कमांडर मिलिट्री के, जनरल कासम सुलेमानी, जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर लिया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर ये फेमस हुए, पॉपुलर हुए। इनका नाम जो है आज भी याद है और ईरान के अंदर एक तारीखी सफ़ात के ऊपर लिख दिया गया है। और उनका नाम बहुत उस वक्त उनका चर्चा हुआ, हलचल मची जब उनका कत्ल हुआ। ये कत्ल किसने किया था? अमेरिका ने कत्ल किया था। आज किसने हमला करवाया है? ये अभी ऑफिशियली ईरानी मीडिया की तरफ से या ईरानी वजारत दिफा की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, लेकिन एक बयान जरूर आया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल कासिम सुलेमानी को किसने क्यों मरवाया था, पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये कहानी वहां से शुरू हुई थी और आज यहां पर आकर रुकी है कि उनके जो फौजी अड्डे हैं वहां पर हमला किया गया। जो सपाहे पास्ताराना इनकलाब जमात है उसके हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। कुदस की जो एयर बेसिस हैं उन पर हमला किया गया। फिर इसके अलावा दूसरी जो वहां पर जमातें हैं, हिजाब पर वहां पर दंगे फसाद जो करवाए जाते हैं, उन जगहों पे हमला किया गया जहां पर ये दंगे फसाद हुए। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। फिर इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। आपको पता है कि मोहसिन फखरीजादा ईरान के अंदर एक एटमी साइंसदान समझे जाते हैं और माने जानी शख्सियत हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम लिया जाता है एटमी साइंस के हवाले से और एटमी पावर के हवाले से उनको जाना जाता है और उनका जो नाम है हमेशा जिंदा रहेगा और उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। इसी तरह वहां मोहसिन फखरीजादा को याद किया जाता है और उनका नाम लिया जाता है। तो मोहसिन फखरीजादा पर उनको हमलों का निशाना बनाया गया। एटमी साइंसदान थे वो, उनको हमलों का निशाना बनाया गया। फिर कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ उनके जो इनकलाबी लोग थे उनको कत्ल किया गया किसी न किसी तरह से, ड्रोन हमलों के अंदर या फिर अमेरिका के हमलों के अंदर। तो ये कौन कौन करवाता है असल में? क्योंकि ईरान के मुखालिफ है सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका। अमेरिका जो है वो नहीं चाहता, इसराइल जो है वो नहीं चाहता कि ईरान किसी भी सूरत में एटमी पावर बने और एटमी पावर बनकर हमारे मुकाबले में ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं इनके मुकाबले में सामने आ जाए। तो इस वजह से वो तमाम इनके मुखालिफ भी हैं और उनको हमेशा ये निशाना भी बनाते हैं ड्रोन्स का, कभी और कभी हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने, एक चीज मैं आपके सामने रख दूं। कासिम सुलेमानी, द हेड ऑफ ईरान इलीट कुदस मिलिट्री फोर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिगर्स इन द इस्लामिक रिपब्लिक, वाज किल्ड थर्सडे नाइट इन एयर स्ट्राइक इन बगदाद। ये बगदाद के अंदर उस वक्त जुम्मे के दिन हमें पता चला था, तो उस वक्त हमारी क्लास हो रही थी जब जब हमें पता चला। तो उस वक्त ये हमला हुआ बगदाद के अंदर, उसको कत्ल कर दिया गया। जुम्मे के दिन रात को ही हमला हो गया था, जुमे रात की रात को। तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट कंफर्म उसने किया था ये, यानी कि यूएस जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने ये कंफर्म किया था। स्ट्राइक ड्रू व्यू क्रशिंग रिवेंज फ्रॉम ईरान, एक रिवेंज की वजह से जो अमेरिका था उसने ये हमला करवाया, ऑर्डर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि तब डोनाल्ड ट्रंप था उधर सदर। जो बाइडेन है वो तो नवंबर 2020 में आए ना, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद 21 में। तो ये जो मामला था उसके बाद तमाम शुरू हुए और ये जो जंग है अब कहां जाकर रुकेगी, पाकिस्तान के पर भी इसके असरात होंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान जब ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त इनको भी सऊदी अरब ने कहा था कि आप हमारा साथ दें, हम ईरान पर हमला करना चाहते हैं। उस उन्हीं डेज के अंदर, ये जनवरी की बात है, कि ईरान ने भी हमला किया था। जो टैंकर थे तेल के सऊदीया के, उन पर हमला किया। फिर सऊदीया ने ईरान पर हमला किया। तो उस वक्त इमरान खान को कहा गया था, इसका दावा मजहर बरलास साहब एक कॉलम नगार हैं जंग के, जियो न्यूज के, तो उन्होंने दावा किया अपने एक कॉलम के अंदर, लेकिन उस कॉलम को डिलीट करवा दिया गया क्योंकि उसके अंदर कुछ ये था कि ये जो इमरान खान है उनकी तारीफ हो रही थी, इस वजह से शायद डिलीट करवा दिया गया। क्योंकि इमरान खान ने तब सऊदी अरब को इनकार किया था कि मैं हमले के लिए तो नहीं,
लेकिन आपकी सुलह करवाने के लिए कुछ इकदामात हम कोशिश कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान। तो इस वजह से तो ये फिर दावा किया गया था कि अमेरिका ने ये काम करवाया। खैर उसके बाद निशाना हमेशा बनाया जाता रहा और कॉन्फ्लिक्ट भी रहा। कैपिटल जो तेहरान है उसमें आज हमला हुआ, कराज शहर है वहां पर हमला हुआ, कोए, अजशर, तबरेज, फिर इसका हमदान शहर है, नमाक शहर है, उन पर हमला हुआ। मिलिट्री एयर बेसिस पर हमला हो रहा है। फिर इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो अल जजीरा है, द गार्डियन है, ईरानियन इंटरनेशनल है, तमाम जो अखबारात हैं उन्होंने भी इसको कवर किया है और खबर दी है। फिर इसके अलावा जो ईरान की वजारत दिफा है उन्होंने भी कुछ खबरें और कंफर्म किया है कि रात 11:30 बजे ये एक हमला हुआ था, माइक्रो ड्रोन हुआ था, एक छोटा सा हमला जिस पर नुकसान पहुंचाया गया था ईरान की कुछ मिलिट्री बेसिस को और मिलिट्री जो ड्रोन हमला करके मुख्तलिफ इदारों को। तो अब वो चीजें तमाम सामने आ चुकी हैं जिसका इंपैक्ट, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी आने वाले दिनों में पड़ेंगे। अब देखें क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से, क्योंकि अब इसराइल, ईरान या सऊदी अरब किसने हमला करवाया अभी फिल वक्त जो ईरानियन मीडिया, ईरानियन जो वजारत दिफा, ईरानियन गवर्नमेंट, कोई भी उन्होंने अभी तक दावा नहीं किया, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन इसके जो असरात हैं पाकिस्तान में जरूर मुरतब होते हैं। ईरान पर हो, अफगानिस्तान में हो या फिर सऊदी अरब में, किसी भी मुल्क में हो हमसाया, तो पाकिस्तान में जरूर इसके असरात मुरतब होते हैं।